हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में अम्ब्रेला कटिंग करना सीखेंगे। जैसे कि अगर हम कोई फ्रॉक बना रहे हैं या फ्रॉक सूट बना रहे हैं या सर्कल प्लाजो अम्ब्रेला प्लाजो बना रहे हैं तो उसमें हम अम्ब्रेला की कटिंग कैसे करेंगे, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने ये पहले ड्राफ्टिंग करेंगे, पेपर में हम पहले इसकी कटिंग करना सीखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारी फैब्रिक है और ये इसकी लेंथ है। तो देखिए, इस तरह से ये फैब्रिक की हमारी ये लेंथ है। तो ये हमने इसकी लेंथ रखा है और ये इसकी विड्थ है, यानी कि ये हमारी फैब्रिक की चौड़ाई है। तो फैब्रिक को हमने अब डबल फोल्ड में करनी है। तो देखिए, इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड में रखेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड में इसे रख लिया है और ये हमारी देखिए ओपन फोल्डेड साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। अब हम इसे एक कोने से उठा के हम इसे ट्रायंगल शेप में रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड में रखा है और हम इसे ट्रायंगल शेप में रखेंगे। तो इस तरह से इसे हमने ट्रायंगल शेप में बनानी है। तो देखिए, इसे हमने ट्रायंगल शेप में रख लिया है। तो हमने इसको ट्रायंगल शेप में रखा है और इस तरह से ये हमारी देखिए ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है और ये अब हमारी फैब्रिक 4 फोल्ड में हो गई है। अब इसकी कमर की मार्किंग देखेंगे तो हमारी कमर 28 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट करेंगे तो ये 7 इंच होगी और इसमें हमने 7 इंच होगी और इसमें हमने प्लस 1 इंच करनी है। तो इस तरह से 8 इंच होगी। तो हमने हमारी कमर की मार्किंग हमने यहाँ 4 पार्ट और प्लस 1 इंच। तो इस तरह से हमने 8 इंच पे इसकी कमर की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से इंची टेप को हम यहाँ पे रखेंगे और 8 इंच पे हमने मार्क करनी है। तो यहाँ से हम 1 इंच पे यहाँ पे हमने 8 इंच पे रख कर दोनों ही साइड में एक पॉइंट लगा लेंगे और हल्का सा राउंड में शेप देते हुए दोनों ही पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कमर की मार्किंग हो जाएगी। तो हमारी कमर की 7 इंच थी, 4 पार्ट प्लस 1 इंच किया है। तो 1 इंच हमने क्यों लिया है ये आगे वीडियो में समझ में आएगी। तो अब देखिए, इस तरह से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो अम्ब्रेला कटिंग अब जब भी करेंगे तो उसकी जो भी लेंथ है तो आप अपने अनुसार लेंथ लेंगे। तो मैं यहाँ लेंथ लूँगी, तो इंची टेप को ऐसे रखते हुए मैं यहाँ लेंथ का निशान लगा दूँगी। अब इंची टेप को हम ऐसे कॉर्नर में रखते हुए जो हमने मार्किंग किया है उसी मार्किंग पे हमने इसे इंची टेप को ऐसे कॉर्नर में रख कर मार्किंग करते जाएंगे पूरी गोलाई में। तो हमने मार्किंग ऐसे ही करनी है, इंची टेप को कॉर्नर में ही रखनी है। तो इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए हमने जो मार्क किया है उसी पे हमें पूरी गोलाई में मार्क कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमें मार्किंग करते जाना है, डॉट डॉट करते हुए हम मार्किंग पहले करेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम इसे डार्क कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम इसे डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने डार्क कर लिया है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो वीडियो में आगे आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो भी हमने यहाँ देखिए मार्किंग किया है, ये हमारी हमने ये कमर की मार्किंग किया है, इसको हम कट कर देंगे और ये हमारी लेंथ है। तो इसको भी हम कट कर लेंगे। तो दोनों ही मार्किंग पे हम कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारी यहाँ ये हमारी जो हमने कमर की निशान लगा कट किया है और ये हमारी लेंथ की कटिंग हो गई है। तो इसे हम साइड करते हैं और इसे हम ओपन करेंगे। तो इस तरह से हम इस ओपन करेंगे। इस तरह से हमारी अम्ब्रेला की कटिंग हो गई है। तो यहाँ से हमारी ये बंद है तो इसे हम कट करके अलग कर लेंगे, यानी ये हमारी 2 पार्ट में हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और इस तरह से ये हमारी 2 पार्ट में हो जाएगी। तो 2 पार्ट हमारी हो गई है। और जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, यानी कि अपनी कमर की मार्किंग से 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था, तो हमने ट्रायंगल शेप में रखा था। तो 4 लेयर में हमारा फैब्रिक था, तो इसलिए हमने 1 इंच रखा था, यानी कि हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो 1-1 इंच हमने दोनों ही पार्ट में अपने यहाँ मार्जिन लेनी है। तो इस तरह से 1-1 इंच हमने मार्क लगा लेनी है, जो कि दोनों ही पार्ट को हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल शेप में था, 4 लेयर में था, तो इसलिए हमने 1 इंच मार्क किया था। तो इस तरह से ये 4 इंच पे हमारा हो गया और दोनों ही पॉइंट को हम दोनों ही पार्ट में 1-1 इंच लगाकर इसे हम जॉइंट करेंगे।
अपनी इस तरह से साइड में हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो 4 लेयर होने की वजह से हमने 1 इंच लिया था, यानी कि 4 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। जैसे कि हमने कमर का 4 पार्ट किया था, वैसे ही हमने मार्जिन का 4 पार्ट किया था 1 इंच। तो देखिए इस तरह से अब हमने टॉप पार्ट में से लगानी है। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट की है, मेरी बराबर आएगी, क्योंकि इसको भी हमने अपनी मेजरमेंट, अपनी कमर के मेजरमेंट के अनुसार ही इसको कट किया है। यानी कि देखिए इस तरह से जो हमारी कमर की मेजर है उस तरह से हमने ये जो टॉप पार्ट की कटिंग किया है, तो इसकी भी हमने कमर की कटिंग 28 इंच पे कट किया, यानी कि 28 इंच की 4 पार्ट 7 इंच प्लस 1 इंच हमने दोनों साइड से 1-1 इंच हमने मार्जिन ऐड किया, इसलिए इसकी बराबर। तो जब भी आप अम्ब्रेला की कटिंग करेंगे अपनी टॉप पार्ट के कमर के अनुसार अम्ब्रेला की कटिंग करेंगे, अगर आपको फ्रॉक सूट वगैरह बनाना है तो इस तरह से हमारी ट्रायंगल शेप की कटिंग हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल ये बराबर हो रही है। इसमें भी हमने 1-1 इंच मार्जिन रखा है। तो अपनी कमर के ही अनुसार इसे हमने टॉप पार्ट को कट करके इसे अम्ब्रेला की कटिंग की है। तो इस तरह से हमारी ये जॉइंट हो जाएगी। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसकी कटिंग कर लेंगे अम्ब्रेला की। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।